अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं ज़र्दा, सबका मनपसंद ज़र्दा। तो आइए देखते हैं हम कैसे बनाते हैं और इसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो सबसे पहले तो ये चावल लिए मैंने, हाफ़ kg राइस है, सेला चावल लिए मैंने और इसको जो है वो मैंने 2 घंटे के लिए नीम गर्म पानी में भिगो दिया था ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। इनको आप जितना ज़्यादा देर तक भिगोएंगे ये उतने ही अच्छे बनेंगे। अच्छा, हम अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने चीनी ली है, ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक लें। मेरे हाफ़ kg राइस थे और हाफ़ kg राइस में मैंने 1.5 पाव चीनी ली है। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप हाफ़ kg राइस के साथ हाफ़ kg शुगर ले सकते हैं, या अगर आपने कम लेना है तो आप उस हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेते हैं। उसके अलावा यहाँ पे मुरब्बे लिए हैं मैंने 1 बाउल। यहाँ पे चमचम और जामुन इसमें मैं ऐड करूँगी। मेवा जो है वो भी मैं इसमें ऐड करूँगी। यहाँ पे मैंने फ्रेश नारियल लिया है, इसकी यूँ कटिंग कर ली है। और इसके अलावा मैं इसमें ये बूंदी ऐड करूँगी। आप अपनी मर्ज़ी से, अपने हिसाब से जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद हैं, अगर आपको आलमंड्स पसंद हैं, अखरोट पसंद हैं, पिस्ता पसंद है, कुछ भी आप उस हिसाब से उनको आगे पीछे कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके अलावा मैं इसमें 1 टीस्पून जो है वो नमक ऐड करूँगी और ये मैंने ज़र्दा रंग लिया है 1 टीस्पून। तो आइए देखते हैं हम इसको कैसे बनाते हैं। व्यूअर्स, इस पानी में मैंने साल्ट और ज़र्दा रंग जो है वो ऐड कर लिया है और ये पानी गर्म हो चुका है। हम इसको बॉयल होने तक थोड़ा वेट कर लेते हैं। पानी जो है ये उबल गया है, हम इसमें राइस डाल देते हैं। व्यूअर्स, राइस आपने फुल कुक नहीं करने, क्योंकि आपने इसको दम पे भी बाद में रखना है। तो इट्स बेटर अगर ये 75% डन हो जाएं तो आप इनको 25% दम में बना लो। तो अभी चूँकि मैं इसको चेक कर लेती हूँ। इट्स ऑलमोस्ट डन नाउ। 70-75% राइस में ये कुक हो चुके हैं, बाकी 25 to 30% जो है ये इन्होंने दम में कुक होना है। तो मैं इनको ड्रेन कर लेती हूँ ये वाटर। व्यूअर्स, राइस जो है वो मैंने बॉईल कर लिया हुए हैं। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। मैंने इसमें अबाउट हाफ़ कप ऑयल जो है वो लिया है। जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो आप इसमें कोकोनट ऐड कर लोगे। आप इसमें शुगर भी ऐड कर दोगे। और साथ ही आप इसमें अबाउट हाफ़ कप गर्म पानी ऐड कर दोगे ताकि शुगर जो है वो उसमें अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। व्यूअर्स, शुगर जो है इसमें अच्छे से डिज़ोल्व हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें राइस ऐड कर लेते हैं। हाँ, थोड़ी स्लो कर लेते हैं। यहाँ इस स्टेज पे आप अपनी बाकी की चीज़ें भी ऐड कर लोगे। थोड़ी सी मैं गार्निशिंग के लिए रख रही हूँ और आप इसको
दम पे लगा देंगे फॉर अबाउट 20 मिनट्स। डिपेंड करता है कि आपके राइस जो हैं वो कितने कुकड हैं। जी व्यूअर्स, आफ्टर 20 to 25 मिनट्स में चेक कर लेती हूँ कि हमारा जो ज़र्दा है ये कहाँ पहुँचा। मैं चेक कर लेती हूँ। इट्स डन। फ्लेम ऑफ कर लेते हैं। इसको मैं डिश आउट कर लेती हूँ। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं ज़र्दा जो है ये बिल्कुल रेडी। अब हम इसकी गार्निशिंग कर लेते हैं। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं ज़र्दा जो है ये बिल्कुल रेडी है। इट्स रेडी टू ईट नाउ। एंड उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो आप प्लीज़ घर पर ज़रूर ट्राई करें और फिर मुझे कमेंट्स में बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।